थैंक यू। हाँ जंकुकी, प्लीज लो, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? और जब मैं यही पहले करता था तब तो तुम्हें बहुत मजा आता था ना, अब क्या हुआ? जंकुक प्लीज छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बड़ा हूँ। सो व्हाट? तब तुम्हें नहीं पता जब तुमने मेरे दिल के साथ खेला था। अब शांति से यहाँ पर ऐसे रहो। तुम्हें तो फील होना चाहिए ना, जब ये आउटसाइड जाता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, और तुम हो कि चिल्ला रहे हो। हाँ जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ बड़ा, प्लीज मुझे छोड़ो। सीरियसली यू मीन टू से तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मतलब जब तुम करो वो सब ठीक, और जब मैं करूँ गलत। अब मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है, और अगर मैं ये 4-5 बार भी करूँ तो भी कमी है, समझे तुम? जंकुक, हे शट अप, मुझे लगता है कि कोई आ रहा है, चुपचाप रहो वरना। जंकुक, जंकुक ओपन द डोर। हाँ या डैड, मैं अभी आ रहा हूँ। कहिए ना जंकुक, मुझे तुमसे बात करनी थी। ये सब क्या है? हाँ तुमने न्यूयॉर्क जाने से मना कर दिया मॉम को? डैड द रीजन ओनली वन कि मुझे वहाँ पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और दूसरी बात प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे नहाना है। हाँ सीरियसली जंकुक, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये सब मतलब जाना नहीं है? क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हो और ये मेरा आखिरी डिसीजन है, क्योंकि तुम्हें यहाँ के स्कूल कॉलेजों में तो कुछ मन लगता है नहीं, दिन भर तो घर में पड़े रहते हो। और दूसरी बात, तुम्हारे भाई से कुछ सीखो, कितना आगे बढ़ चुका है। सीरियसली डैड, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने भाई से सीखूं, आप उनसे क्यों नहीं कहते? प्लीज आप जाइए यहाँ से। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है जंकुक, क्योंकि वो जा रहा है लंदन में 2 हफ्ते के बाद। व्हाट? या और अब तुम्हें भी सोचने कि तुम्हें खुद का करियर बनाना है या नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यंग, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? आपकी हिम्मत भी कैसी ये सब सोचने की? हाँ मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया और आप कह रहे हो कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? जंकुक, मुझे मेरा करियर देखना है आगे, मैं थक गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, ठीक है? वरना मैं डैड से कंप्लेंट कर दूंगा, और तुम मेरे साथ ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती, बिकॉज मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़ा? आप ये बात कितनी बार बताओगे? और सुन लो मेरी बात, अगर यहाँ से कहीं जाने की सोची भी ना, तो मैं अपने बीच की जो भी ना दूरियां उसे मिटा दूंगा, ठीक है? मतलब मेरे पास आपके कुछ न्यूड्स फोटोज हैं, अगर वो वायरल हो गए तो आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और आपका जो भी करियर है ना, आप जाकर लंदन में जो भी हो वो बिल्कुल नहीं होगा, राइट? क्योंकि तब तक तो सबको हमारे बीच की सारी बातें पता चली जाएंगी। ओके जंकुक प्लीज, मैं थक गया, मुझ पे रहम करो। फंकिंग बातें मुझसे करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और हाँ डैड से कह दीजिए कि आपको लंदन में जाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बाय। तेयंग और जंकुक दोनों ही भाई हैं, हालांकि सगे भाई नहीं। किम नामजून और जिन दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों की शादी को लगभग 4 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, पर अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे इस बात को लेकर। फिर थक हार कर उन्होंने फाइनली एक बच्चे को गोद लिया, जो कि टियंग था। टियंग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शांत और नोटी किस्म का लड़का था। नामजीन उस छोटे से बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश थे, अपना माँ बाप का प्यार पूरी तरीके से उस बच्चे पर लुटा रहे थे। पर कुछ ही साल के बाद जिन प्रेग्नेंट हो जाती, वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि उनका अब खुद का बच्चा आने वाला है। तब भी वो टियंग से उतना ही प्यार करते थे जितना वो अब अपने होने वाले बच्चे से करेंगे। जंकुक और टियंग दोनों ही काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज थे। वो दोनों काफी ज्यादा मजे से खेलते थे एक दूसरे के साथ। टियंग, मुझे चोट लगी, ये देखो ना, खून निकल रहा है। ओह इट्स ओके जंकुकी, कुछ नहीं हुआ, तुम रो
मत। कैसे लगी तुम्हें चोट? हाँ, मैं जा रहा था ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर था, मैंने नहीं क्या बस उसे हटाने की कोशिश की। तो तुम्हारे पैर को कैसे चोट लग सकती है? हाँ, वो कहने की मैंने पैर से हटाने की कोशिश की थी इसलिए। अच्छा, पैर से नहीं हटाना चाहिए, लग जाएंगी चोट, ठीक है तुम्हें? और चलो अब मेरे साथ, मैं तुम्हें पट्टी लगा कर देता हूँ, ठीक है? ओके। टेयंग सीरियसली काफी ज्यादा प्यार करता है अपने छोटे भाई से। हाँ जी, तुमने ये बात सही कही। देखो देखो कौन आया है, ये तो वही है जिसे लड़की पसंद है, लड़कियां नहीं। ओह माय गॉड, सीरियसली टियंग, यू लुक लाइक सो मच सेक्सी। वाओ, देखो ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? चलो तुम जाओ क्लास में, मैं शाम में तुम्हें पिकअप कर लूँगा, ठीक है? नहीं योंग, इन लोगों को मारो तुम, नहीं तो मैं मारता हूँ। और 2 फुट के खरगोश ज्यादा फुदक रहा है क्या? एक हाथ से दूंगा ना, नीचे जाकर गिर जाएगा डायरेक्ट, समझा? चलो ना, क्या मुँह लगते हो तुम भी। इसकी तो जंगकुक सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, पर इतना नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे बड़ा है और तुम जाओ उसको फाइटिंग करने के लिए। अगर तुम्हें चोट लगी तो यंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्होंने ऐसी बात की तो मैं और मारूंगा उन्हें। जंगकुक की उम्र 18 साल के होते होते वो काफी हैंडसम और गुड लुकिंग दिखने लगता है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है वो, और हर एक छोटी सी चीज को वो जल्दी से ही कैच करने वाला रहता है, जिसे सारी लड़कियां देखकर उसके पीछे लगने लगती है। हैप्पी बर्थडे जंगकुक। यंग, थैंक यू। आप जानते ना, आज मेरा 18वां बर्थडे है और आप मेरे साथ हो। आई एम सो मच हैप्पी। चलिए ना हम कहीं जाते हैं। नहीं जंगकुक, मेरा असाइनमेंट है, तुम जाओ। ओके, अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं। मुझे फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो लीसा? हाँ ओके ओके, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ बाय। एक्चुअली हम मुझे ना कहीं बाहर जाना है, तो मुझे लगता है कि मैं आज शाम को लेट आ जाऊँगा, तो ठीक है बाय। इतना कहकर जंगकुक चला जाता है, पर टेयंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि टेयंग जंगकुक को काफ़ी पसंद करता था, पर वो इस बात को छुपा कर रखता है क्योंकि जंगकुक से वो काफ़ी बड़ा है, 4 साल से। ओह हैप्पी बर्थडे माय लिटिल सन। थैंक यू डैड। वो एक्चुअली मुझे ना टाइम हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। थैंक यू मॉम। बस यही काम रह गया ना, मतलब अब बाहर जा रहा है। हम भी तो तेरे लिए केक लाए हैं ना। आई नो मॉम, पर मैं आप लोगों के हाथों से केक कटिंग शाम को कर लूँगा, ठीक है? जैसे तेरी इच्छा। जा, पर हाँ जाते जाते ये तो खाते जा। थैंक यू, बाय बाय। बाय मम्मा, बाय डैड। जंगकुक ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उफ यार, मेरा बैक साइड काफी दर्द कर रहा है। अब वो एक बार हाथ में आ जाए ना तो उसी का कीमा बनाकर उसी की थाली में परस दूंगा। वो खुद को समझता क्या है, बुलडोजर की मशीन। हाँ, जब देखो मेरे पीछे लगा रहते। हाँ मैं थक गया हूँ इस चीज से, मैं बहुत परेशान हो गया, सच में बहुत दर्द कर रहा है। बट इट्स फीलिंग सो गुड, अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा। फोन, किसका फोन है? टेयंग? हेलो जिमिन, क्या कर रहा है तू? एक मिनट, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहा है? सब ठीक तो है ना? वो दरअसल क्या है ना कि वो मैं ना यू नो, तुझे कैसे बताऊँ, वो मैं ये कर रहा था, मतलब जिमिन सीधे सीधे बात बता देना, क्यों इतना घुमा रहा है? एक मिनट जिमिन, तो ठीक है ना? हो या वो दरअसल क्या है ना कि मैं फन में टॉय से मतलब फन कर रहा हूँ टॉय के साथ, जो कि बहुत हर्ट हो रहा है। क्या तो वो सब यूज करता है? पर तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? अबे काय का साला बॉयफ्रेंड, बिना कहीं का मन करते कि उसको कीमा बना डालो। बुलडोजर की मशीन है वो, एक बार चलोगे तो रुकने का काम नहीं, पर इससे बहुत आराम मिल रहा है। एक मिनट टेयंग,
क्या हुआ, तूने फोन वैसे क्यों किया? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा। वैसे तू यूज क्या कर रहा है? ये, हाँ वो, इसे कहते हैं सेक्स टॉयज। हाँ वही। ठीक है मैं फोन रखता हूँ। अरे रुक जा। वैसे तुझे चाहिए क्या, बोल दे, मैं अभी सेंड करवाता हूँ तेरे होम में। एकदम नया नया माल है। ये जिमिन भी ना क्या पागलों जैसी बातें करता है। अगर वो बॉक्स मॉम डैड के हाथ में लग गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाकर लेना होगा। हाँ हाँ सर, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। ओह, टियांग ने आज जंगू के लिए गिफ्ट ले लिया, क्या बात है। टियांग जाओ जल्दी से, जंगू आता होगा, हमें केक कटिंग भी तो करनी है ना। हाँ मॉम, मैं इसे रख कर आता हूँ। अच्छा हुआ मॉम से बच कर आ गया, वरना अगर मॉम ने देख लिया रहता तो फिर तो मैं तो गायब, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। इसे रख देता हूँ कहीं छुपा कर। जंकुक आ गया बेटा, हैप्पी बर्थडे फिर से। थैंक यू मॉम। वैसे होगी पार्टी? या मॉम, और मेरी फ्रेंड भी आई है, लिसा, आओ ना यहाँ पर। हेलो अंकल आंटी, माय नेम इज लिसा, मैं जंकुक की क्लासमेट हूँ। बेटा तुम तो सच में काफी क्यूट हो और काफी खूबसूरत हो। आ जाओ, और केक भी तैयार है। जंकुक की जल्दी से चलो, केक कट करना है, ठीक है? यहाँ मॉम, वैसे यंग दिख नहीं रही, कहाँ पर है? अब वो मॉम डैड में यहाँ पर हो। यंग, चलो जंकुक जल्दी से केक कट करो, ठीक है? ऑफ कोर्स डैड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जंकुक, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश हो, ठीक है? हैप्पी बर्थडे जंकुक। थैंक यू लिसा। हैप्पी बर्थडे जंकुक। थैंक यू यंग। जंकुक चलो ना, मुझे तुम्हारा घर दिखाओ। हाँ चलो चलो। ये बच्चे भी ना, वैसे लिसा और जंकुक की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है ना। तुमने सही कहा। और यंग तुम्हें कैसे लगे? अच्छे। Why I am so much crazy? मैं पागल हूँ सच में, मुझ जैसा इडियट कहीं होगा भी नहीं। वो तेरा छोटा भाई है और तू उसके लिए क्या क्या सोचता रहता है। मैं क्यों ऐसा हूँ? ये तो वही टॉयज है जो कि जिमिन ने भेजे थे। इसे मैं फेंक देता हूँ। टियांग उस बॉक्स को बाहर फेंकने के लिए जाता है। वो देखता है अपने रूम के बाहर जंकुक और लिसा काफी एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। वो एक दूसरे को हक करके खड़े थे, और जिससे टियांग कुछ ना सोचकर वापस अपने रूम की ओर चला जाता है। ओ जंकुक, ओके बाय, ठीक है, हम फिर मिलेंगे। ओके लिसा, बाय। इट्स हर्ट, बट जैसे जिमी ने कहा था, इसकी फीलिंग सच में अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। ओनो, आज टियांग हमने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की। क्या हुआ होगा? आज शायद मैं लिसा के साथ था ना, इस वजह से उन्हें बुरा तो नहीं लगा ना। जाकर देखता हूँ उनके रूम के पास। ओनो, ये सच में बहुत हार्ड है। ये आवाजें क्यों आ रही है? टियांग ये भूल जाता है कि उसने अपने रूम का डोर लॉक नहीं किया है, और जंकुक बिना नॉक किए दरवाजा खोल देता है और अपनी आंखों के सामने टियांग को एक अजीब सी हालत में पाता है, और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसकी फीलिंग सच में अमेजिंग है। ये सब क्या हो रहा है? ओह नो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। टियांग अपने ही धुन में था, उसे इतनी सी भी बात की भनक नहीं थी कि जंकुक उसके रूम के पास होकर वापस गया है। फाइनली आई एम डन। ओह नो, सोचो जिमी दिन भर, ओह शिट। पर मुझे काफी बुरा लग रहा है। छोड़, जाने दो, मुझे क्या करना है। जंकुक जिस भी लड़की को डेट करे। शिट, फक, ये सब क्या हो गया मुझे? ओह नो, मुझे क्यों फीलिंग आ रही है यांग को इस तरीके से देखकर? आई एम सो मच क्रेजी। व्हाट?
जिमिन, जब भी मैं तुझे फोन करता हूँ ना, तू हमेशा सुरीले गाने ही तैयार करता है। जब देखो आओ, मतलब दिन भर तो तू खाली पीटी रहते। प्लीज शांति से तो रहते जा। वो क्या है ना कि शुगा बिल्ला कमीना एक बार ना फिर से उसका मुंह तोड़ दूं मैं। हमेशा यही कहता है। तो उसे कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता ना, उसके आगे मेरी कुछ चलती नहीं है। हाँ, मैं जान गया क्योंकि वो एक बुलडोजर है ना, एक बार चालू हो जाए तो रुकता नहीं। ओ शट अप यार। एक मिनट, मैंने तुझे बॉक्स भेजा था, कुछ यूज हुआ क्या नहीं? हाँ, वो मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, वापस भेज दे। अरे पर हाँ, मैंने ट्राई किया था। कैसा था? फील था ना अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ भाई। ये जिमिन ना कभी नहीं सुधरेगा। आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। चलो मॉम डैड से मिल लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग टियांग। आ जाओ, नाश्ता कर लो। वैसे जंगकुक पता नहीं अभी तक आया नहीं, सोया पड़ा होगा। तुम नाश्ता कर लो क्योंकि तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। हाँ, आज मेरी असाइनमेंट का डे है और मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करनी है। ओके टियांग, तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है आगे का कुछ? मैं ना, वो डैड, मुझे मॉडलिंग और सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। और ये तो अच्छी बात है टियांग। और तुम्हारे डैड की काफ़ी अच्छे सिंगर्स जो कि है ना, और म्यूज़िक राइटर, वो उनकी पहचान के हैं। अगर तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे डैड बात करेंगे तुम्हारे लिए। सच्ची? तो ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आ जाओ तुम। बर्थडे बॉय, कल का बर्थडे हो चुका है। आज तो जल्दी उठ जाते। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? या जाना है। गुड मॉर्निंग जंगकुक, गुड मॉर्निंग यंग। मॉम डैड, मैं निकलता हूँ, मुझे असाइनमेंट के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। ओके टियांग, आराम से जाना। बाय बाय। आई कैन अंडरस्टैंड। जब से मैंने यंग को उस तरीके से देखा है ना, मैं सारा कंट्रोल खो देता हूँ। और पता नहीं, शिट, कहा था मैंने सब कुछ। फक, व्हाई आई एम सो मच क्रेजी, व्हाई? ओके, नर्वस हूँ पर चलता है। एक मिनट, डोर लॉक कर देता हूँ। जंगकुक, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग, एक्चुअली बात ऐसी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरे रूम में, तो क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ? जंगकुक, वो क्या है ना कि आज मैंने मेरे रूम में रूम फ्रेशनर नहीं मारा है, तो बदबू आएंगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। यंग, मुझे बदबू से एनर्जी नहीं है, ठीक है? मुझे आपके रूम में सोना है। आर यू ओके जंगकुक? यंग, वो क्या है? वो एक मिनट, वो कुछ नहीं है। वो तो बस ऐसे ही ना, पता नहीं कहाँ से आ गया। जंगकुक समझ गया था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टियांग के निक को बाइट करने लगता है। जंगकुक का हाथ धीरे धीरे टियांग के शर्ट के अंदर जाता है। वो काफी जोरों से अपने हाथों से टियांग के बॉडी को क्रश करता है, बहुत ही जोरों से बाइट करने लगता है उसे। जंगकुक, आर यू क्रेजी? क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। यंग, डोंट वरी, आपको उस टॉय की जरूरत नहीं रहेगी, मैं हूं ना। जंगकुक, पागल हो तुम? हाँ, पहले तो छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब है। आई एम सॉरी यंग, मुझे लगता है कि शायद मैं अपना माइंड खो दिया था। आपको लगी क्या? लगी क्या? इतना ज़्यादा बाइट करने के बाद मुझे पूछो कि लगी क्या? ऐसे कौन करता है? हाँ, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। हाँ, सीरियसली जंगकुक, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? बट उस दिन तो तुम उस लिसा के काफ़ी क्लोज थे। नो यंग, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, और कुछ नहीं। हमने जस्ट सिंपली हग किया था। और यंग, सच कहूँ तो मुझे उसके लिए उस टाइप की फीलिंग नहीं आ रही थी कि उस दिन मैंने जब आपको वो सब करते हुए देख लिया था। व्हाट? तुम मेरे रूम में झांक रहे थे? हाँ, नहीं यंग, आपने गलती से डोर ओपन ही रख दिया था और मैंने सब देख लिया। फिर उसके बाद
मुझे ना बहुत ही अजीब फीलिंग होने लगी और अभी भी हो रही है सच्ची। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट जंगकुक, रुक जाओ। आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस विथ मी? या यंग, ओके। अब मैं डोर बंद कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। दिस इज सच अ शेमलेस बट मैं वो जंगकुक, इस तरीके से मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। यंग, वो मैं क्या, एक मिनट, वो करने से पहले तुम मुझे ना, कैन यू किस मी? किस? हाँ, क्या तुमने कभी किस नहीं किया क्या? हाँ, मैंने भी नहीं किया, पर ये भी मेरी फर्स्ट किस है और ये भी मेरा फर्स्ट बार है। आई मीन टू से तुम्हारे साथ, मतलब ये तो जस्ट टॉयज है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? यंग, आप अपनी आंखें बंद करो। ओके। जंगकुक काफी बुरी तरीके से टियांग की लिप्स को बाइट करने लगता है, जिससे टियांग की लिप्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश हो चुके थे और वहां से ब्लड निकल रहा था। जंगकुक, आर यू क्रेजी? इतने जोर से मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। आई एम सॉरी यंग। टियांग की काफी स्मूथ और मिल्की बॉडी को देखकर जंगकुक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टियांग की सारी बटनों को ओपन करके उसकी सारी बॉडी की बाइट लेने लगता है और वो बाइट काफी जोरों की रहती है, जिससे टियांग को हर्ट होता है, पर वो फीलिंग टियांग के लिए एक नई थी, जिससे वो जंगकुक को रोक नहीं पाता है। जंगकुक, आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम, बट प्लीज थोड़ा सा धीरे करना, ठीक है ना? ओके यंग। जंगकुक रुको, जंगकुक प्लीज स्टॉप, आर यू क्रेजी? एक मिनट। जंगकुक, आई थिंक हमें यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, तुम जाओ अपने रूम में। नहीं यंग, मेरी फीलिंग्स अभी तक कम नहीं हुई है, मेरा मूड भी अभी तक भरा नहीं। जंगकुक देखो, जाओ तुम यहाँ से, मॉम डैड ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा यंग, कोई नहीं देखेगा, प्लीज। जंगकुक टियांग की लेग को ऊपर करके उसकी बाइट लेने लगता है। टियांग को इस बात से काफी शेम लगता है, पर तब भी वो भी इस चीजों को काफी एंजॉय कर रहा था। सच में ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। फाइनली जंगकुक इज डन। आउच! सुबह सुबह जिमिन का फोन क्यों आया? हेलो जिमिन। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों सुबह सुबह गाना गा रहा है? हाँ वो कुछ नहीं, मैं ना, कहीं तूने वो टॉय ज्यादा यूज तो नहीं कर ली ना? शट अप यार जिमिन। वो यंग, जंगकुक, तुम, अब क्या हुआ? अब कुछ चाहिए क्या? यंग, मुझे फिर से करना है। क्या? आर यू क्रेजी? हाँ, जाओ यहाँ से। नहीं जंगकुक देखो, मैं ना पहले ही थक चुका हूँ और अभी कुछ नहीं, ठीक है? जाओ तुम यहाँ से प्लीज। यंग, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। तो मैं क्या करूँ? हाँ, जाओ यहाँ से, अपने आप को रूम में लॉक कर दो, ठीक है? पर जाओ अभी यहाँ से, मैं सच में थक गया, प्लीज। ये किसका फोन है? एक मिनट। हेलो, हेलो जी, आई एम सॉरी, बट कहने की टेयंग यंग बिजी है, बाय। हेलो हेलो हेलो, फोन कट कर डाला। ओ, तो अभी समझ गया कि ये सुरीले गाने कहाँ से निकल रहे थे। नहीं जंगकुक, मैं थक गया हूँ, प्लीज, मुझसे अब और नहीं होगा। जंगकुक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो बिना टियांग की बात को सुनकर फिर से टियांग पर टूट पड़ता है। कुछ दिनों के बाद टियांग का रिजल्ट आता है और उसमें वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस जंगकुक पर था और जंगकुक उसे इस तरीके से नाइट में टॉर्चर करता था जैसे कि वो सो ही नहीं पाए और फिर सुबह उठकर वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। टियांग, मैंने तुम्हारे बचपन से रिजल्ट देखे हैं, मैं नहीं जानता कि तुमने इस बार ऐसा क्यों किया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी करियर पर फोकस करो। जी डैड। जंगकुक जब अपने रूम के बाहर देखता है तो किम नामजून काफ़ी बुरी तरीके से टियांग को डांट रहे थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेबी बॉय को कोई भी डांटे, फिर चाहे वो उनके डैडी क्यों ना हो। डैड स्टॉप, ये क्या कर रहे हैं आप? जंगकुक,
डैड, मैं जानता हूँ कि इस बार टियांग ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि वो आगे अच्छे करेंगे। जंगकुक, तुम तो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे जैसा बने। और ये क्या है टियांग? हाँ, मुयांग है वो तुम्हारा, तुमसे बड़ा है, इज्जत से बात करो उससे। आप भी ना सुबह सुबह बच्चों के पीछे लग जाते हो। आपसे मिलने के लिए कोई आया है, उनका नाम है जिहोप। जिहोप? वो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? जिहोप को अंदर भेजो जीन। हाँ गार्ड्स, उन्हें अंदर आने दो। जी मैम। हेलो मिस्टर किम नामजून, माय नेम इज जिहोप। मैं जानता हूँ जिहोप, तुम मेरे काफ़ी पुराने दोस्त के बेटे हो और तुम यहाँ पर हो। मुझे सच में खुशी हुई कि तुम जैसा लड़का इतनी बड़ी कंपनी को इतनी आसानी से संभाल रहा है। वाओ, गुड जॉब। थैंक यू सर। एक्चुअली मिस्टर किम नामजून, मैं यहाँ पर इस वजह से आया था कि मेरी कंपनी के ब्रांड के लिए कोई मॉडल मिल जाए। मेरी कंपनी सॉफ्ट लोशन का प्रोडक्ट बनाती है और उसके लिए सॉफ्ट स्किन भी चाहिए। सर, मैंने सोचा क्यों ना आया हूँ तो आपसे मिलकर जाऊँ। अच्छा किया जिहोप। ये है मेरा बेटा, बड़ा वाला टियांग। हेलो हेलो डैड, मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए। जंगकुक, इससे मिलो। डैड, मुझे किसी से नहीं मिलना है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय। इसकी तो इडियट कहेगा। इट्स ओके अंकल। और वैसे भी मैंने आपके बड़े बेटे से मिल गया हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि किम टियांग, क्या आप मेरी कंपनी के मॉडल बनोगे? मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो और काफ़ी गुड लुकिंग हो, आप काफ़ी हैंडसम हो और आपका स्किन लाइक एकदम स्मूथ लाइक बटर है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो डैड, इसमें पूछने की क्या बात है? और वैसे भी अब तो तुम्हारे इस पेपर के बाद तुम्हें तो यही करना चाहिए। क्यों टियांग? ओके, वाओ, अमेजिंग, यू लुक लाइक सो मच प्रीटी टियांग। वाओ, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, एक नंबर। गुड जॉब, सीरियसली तुम जैसा मॉडल पाके तो मैं धन्य हो गया। लाइक तुम सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखते हो। थैंक यू सो मच। कुछ घंटों में ही टियांग की हॉट फोटो सारे कोरिया के बड़े बड़े मॉल्स में लग जाती है और वो काफी ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। पर जंगकुक इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टियांग की बॉडी को उसके अलावा कोई भी देखे। बॉय, आपने गलत किया। आप काफी खूबसूरत हो, पर इस खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है और मैं नहीं चाहता था कि आपकी इस खूबसूरती को कोई और भी देखे। अंकल, देखा आपने, टियांग ने तो आग लगा दी पूरी कोरिया में। हर जगह से टियांग की डिमांड हो रही है। वो चाहते हैं कि टियांग उनके प्रोडक्ट्स का मॉडल बने। गुड जॉब टियांग। ओ मेरा बच्चा, सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू मॉम। टियांग काफी ज्यादा खुश था, पर उसकी खुशी अचानक से ही गायब हो जाती है क्योंकि उसके आगे जंगकुक खड़ा था जिसकी आंखें एकदम लाल भर चुकी थी और उसके हाथों की मुट्ठी मानो ऐसे बंद हो चुकी थी कि ताकि अगर वो खुले तो दुनिया में कयामत आ जाए। ओ जंगकुक, देखो तुम्हारे बड़े भाई ने क्या कर दिया। वैसे तुम खुश हो ना? या मैं खुश हूँ डैड। और यंग, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अंकल आंटी, मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ। तो यंग, फिर मिलते हैं, ओके? वेट, एक मिनट। जाते जाते तुम्हारी लिप्स में कुछ लग गया है, ठीक है? हाँ, साफ कर देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो तुम भाई। चलो जिन, तो मुझे भी जाना है और जल्दी से मेरे पर्स दे दो, ठीक है? हाँ चलिए। बेबी बॉय, ये क्या था? जंगकुक, देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी हुआ था वो तुम भूल जाओ और अब मैं अपने करियर में सेट होना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम मेरे भाई हो तो अब हम ये सब नहीं करेंगे। व्हाट यू मीन? हम ये सब नहीं करेंगे मतलब तुम क्या चाहते हो बेबी बॉय? और जो मेरे आंखों के सामने हुआ था उसको क्या मैं नज़रअंदाज कर लूँ? टियांग जंगकुक को कुछ एक्सप्लेन करें उससे पहले ही जंगकुक टेक को जोर से पकड़कर अपने कमरे की ओर खींचकर लेकर जाता है और पटक देता है। जंगकुक, मैंने तुमसे कहा ना। हाँ, देखो मुझसे दूर रहो तुम।
बेबी बॉय, एक तो तुमने मुझे बिना बताए बिना पूछे वो पोस्टर छपवा दी पूरी कोरिया में और दूसरी बात, वो जी होप तुम्हारी लिप्स को टच कर रहा था और तुम हो कि वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम जानते हो ना कि लिप्स और ये सब कुछ मेरा है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक काफी बुरी तरीके से टे के ऊपर टॉर्चर करता है। वो काफी बुरी तरीके से टे को बाइट करने लगता है। जंगकुक, आई हेट यू। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सब मैंने क्या किया? मैं क्यों उससे प्यार करने लगा? क्यों मैं उसे अपने करीब लाया? टियंग काफी बुरी तरीके से लड़खड़ा रहा था। उसे तो चलना भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बैक साइड काफी ज्यादा पेन हो रही थी और वो बात किसी को बताना नहीं चाहता था। इस वजह से वो कार में बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जिमिन की ओर जाता है। जिमिन, कहाँ हो तुम? जिमिन घर में तो है ना? मुझे तो चलना भी नहीं हो रहा है। प्लीज योंगी, मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। देखो, तुम मुझ पे ऐसा टॉर्चर कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं बुलडोजर की मशीन हूँ, तो क्यों ना मैं इसको तुम्हारे ऊपर ट्राई करूँ? जिमिन, देखो प्लीज योंगी, आराम से। मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। शट अप, चुपचाप रहो, ठीक है ना? जिमिन तुम यहाँ पर हो? कहाँ हो तुम? टेयंग जिमिन का इतना बुरा तरीके से आवाज सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो दौड़ते हुए जिमिन के रूम की ओर जाता है और वो जैसे ही डोर को ओपन करता है, वो अपनी आंखों के सामने योंगी को जिमिन के ऊपर पाकर वो काफी शॉक हो जाता है और टेयंग जिमिन से कुछ ना कहकर वहाँ से दौड़कर उस घर के बाहर हो जाता है। उफ यार, देखो जंगकुक, तुम्हारे इस टेयंग को समझा दो, 10 बार परेशान करता है जिमिन को। ओके, इस वक्त वो कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, वो तुम ढूंढो, ठीक है ना? ओके मिस्टर मिनी होंगी, आप डोंट वरी, फिक्र ना कीजिए, आइंदा से टेयंग जिमिन को परेशान नहीं करेगा। जिमिन जंगकुक और शुगा की ऐसी बातें सुनकर काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसे इतना सा भी भनक नहीं था कि शुगा और जंगकुक एक दूसरे के दोस्त थे। बेबी मोची, तुम जानते हो कि जंगकुक मेरा काफी अच्छे से दोस्त है और मुझे पता है कि तुम्हें क्वेश्चन मुझसे पूछने वाले, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर तुम्हें दे देता हूँ। तो तुम्हारा जो फ्रेंड है ना टेयंग, उस पर मेरा फ्रेंड जंगकुक बचपन से लट्टू था, पर ये भी जानता था कि तुम उसके काफी अच्छे दोस्त हो। इस वजह से उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा और फिर उसके बाद तुम अपनी छोटी छोटी बातें टियंग को बताने लगे। उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था और तुम जानते हो ना कि जो भी टॉयज में तुम्हारे लिए आता था वो जंगकुक ही पार्सल करवाता था मुझे। इतना बड़ा धोखा तुमने मुझसे और मेरे बेस्ट फ्रेंड से किया, तेरी तो। आई नो बेबी मोची कि तुम इस बात से काफ़ी हर्ट हो, पर प्रॉमिस कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हारे हर इस चीज़ से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। पर बुलडोजर की मशीन मेरे दोस्त का क्या होगा? ओहो बेबी मोची, डोंट वरी। और वैसे भी मेरा जंगकुक फ्रेंड है ना तुम्हारे टियंग को संभालने के लिए, और मैं तब तक तुम्हें संभालता हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या मुझे लंदन जाना चाहिए अपनी करियर के लिए, या फिर मुझे अपने प्यार के लिए यहीं पर रुकना चाहिए? पर वो प्यार भी क्या है फैरक, जो कि मेरी केयर ना करे, मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करता है वो, और मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। ओहो, तुम यहाँ पर बैठे हो योंजुन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी सारी कोरिया में इतनी हॉट फोटोज देखी ना, मुझसे रहा नहीं गया। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ओह, पर मैं तुम्हें नहीं करता हूँ, सॉरी। टियंग मेरी बात सुनो, सच में मैं तुम दिल से सॉरी कहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और प्लीज योंजुन मेरा हाथ छोड़ो। नो टियंग, आई लव यू सो मच। योंजुन देखो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। यू फंकिंग मैन, तेरी हिम्मत कैसी मेरी टियंग के ऊपर नजर डालने की? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उसका हाथ पकड़ा? टियंग को समझाए जंगकुक को इससे पहले ही जंगकुक काफी बुरी तरीके से योंजुन की पिटाई करता है। उसके पूरी शरीर से ब्लड निकल रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से हाँफते हुए जंगकुक से माफी मांग रहा था। जंगकुक छोड़ दो मुझे, आइंदा से मैं टियंग के आसपास भी नहीं भटकूंगा, प्लीज। जंगकुक छोड़ो उसे।
क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? हाँ यंग, हट जाओ यहाँ से, मैं इसे जिंदा मार डालूंगा आज। टियांग के काफी समझाने के बावजूद जंगकुक यंजुन को नहीं छोड़ता, जिससे टियांग काफी गुस्सा हो जाता है और जंगकुक के ऊपर स्लैप करता है। क्यों? तुम्हें उसकी फिक्र है, मेरी नहीं? हाँ तुम चलो मेरे साथ। जंगकुक तुम पागल हो गए थे, तुम जानते हो कि तुमने यंजुन को किस तरीके से, बुरी तरीके से मारा, उसे उसकी जान जा सकती थी। आई डोंट केयर, आई डोंट फंकिंग केयर यू। अगर तुम्हें कोई भी टच करेगा ना, मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। ऑलराइट जंगकुक, अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा, पर तुम्हारे इस तरीके के बिहेवियर को देखकर मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं लंदन जाऊंगा, और वो भी हमेशा के लिए। ऑलराइट मिस्टर किम नामजून, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच किम टेहंग, तुम हमारे साथ लंदन के लिए आखिरकार माने गए हो, और हम वहाँ पर तुम्हारी काफी बड़ी तस्वीर छपवाएंगे और काफी लोग तुम्हें वहाँ पर पहचानेंगे। नहीं जियोक, मुझे लंदन नहीं आना है। क्यों? क्या बात है? तुम पागल हो गए? हाँ ताए, सब ठीक है ना? मॉम डैड, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ। एक्चुअली मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड, पर मैं जंगकुक को बहुत प्यार करता हूँ। क्या? टेहंग की क्या बातें कर रहे हो तुम, और ये सब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ मॉम, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आप जानते नहीं, बहुत ज़्यादा। आई नो वो मेरा ब्रदर है, बट तब भी मैं उसे बहुत अट्रैक्ट हूँ, और इसी वजह से मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी जिहो। पर देखो, मुझे लगता है कि डैड, मैं जानता हूँ कि आप जंगकुक के सामने बात रखना चाहते हो, पर मुझे नहीं रखना है। मैं उसके साथ अपनी लाइफ नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे प्यार करते हो। हाँ करता हूँ मैं, पर जो प्यार मेरे दिल में उसके लिए है ना, वो प्यार वो शायद ही होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। आई एम सॉरी। नामजीन और जेब के लाख समझाने के बावजूद टेहंग उस घर में रहने के लिए नहीं मानता है, और वो अकेले ही उस घर को छोड़कर चला जाता है। अदर साइड जंगकुक काफी ज्यादा गुस्सा था, और उसे पता था कि टेहंग घर में है, और इसी वजह से वो वापस घर आ जाता है। पर जब वो आता है तब मॉम, शट अप मॉम, मत कहो मुझे, समझे? मुझे सब कुछ पता है, टेहंग ने मुझे सब कुछ बताया। ओह अच्छी बात है, यही बताया होगा ना कि वो तो लंदन जा रहे, तो जाने दो ना, मेरा क्या जा रहा है। और साथ में वो जिहोब भी गया होगा, उड़ता फिरता चमकादड़। शट अप, मैं यहाँ पर हूँ, समझे ना जंगकुक? और तुम जंगकुक, तुम्हारे लिए टेहंग ने अपना बहुत बड़ा करियर लॉस कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, वो तुमसे प्यार करता है, और यही बात उसने सबके सामने कही है। क्या? सबके सामने? आपको उसने बताया कि वो मुझसे प्यार करता है? हाँ इडियट, पर शायद तुम्हारी ज़बान सर आप फिरने के लिए गई थी, राइट? डैड देखिए, और हाँ, वो तुमसे प्यार करता है, पर शायद उसने ऐसा कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते, इस वजह से वो इस घर को छोड़कर चला गया। क्या? घर को छोड़कर चला गया, और आपने जाने भी दिया? हमने काफ़ी समझाया उसे, पर वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है तुम दोनों का, बट मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ उसे वापस घर में लेकर आओ। सच्ची? मैं तो तब भी लाऊंगा ही उसे। यंग टेहंग उसकी मिलासिनी कल कर के और नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाता है, जिमिन के, और वहाँ पर शुगा भी रहता है। पर टे को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं कि शुगा किसी और का फ्रेंड नहीं बल्कि जंगकुक का फ्रेंड है। और शुगा जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड का पालन करते हुए उसे फोन लगाकर बता देता है कि टेहंग सही सलामत उसके घर पर है। जिमिन, तू जानता है ना, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँ फिर, और मुझे तेरे अलावा और कोई नहीं सूझा। ओ मैं जानता हूँ, और तू अच्छा है ना कि तू मेरे पास है। तू फिक्र मत कर, ठीक है? क्योंकि इसकी फिक्र तो कोई और ही कर रहा होगा। तुम बड़े हंस रहे हो। हाँ बेबी बॉय, जंगकुक, तुम ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शुगा, सॉरी। ओ बेबी बॉय, आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज साबित कर ही लिया कि तुम सच में मेरे लिए ही हो। पर तुम्हें क्या साबित कर रहे थे कि तुम मुझसे दूर होकर कहीं और चले जाओगे, और मेरा क्या होगा? मैं तो तड़प कर मर जाऊंगा ना। तुम जानते नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक,
मैंने सबको बता डाला और मैंने भी कि मैं अब तुमसे ही प्यार करता हूँ और आने वाली हर एक पल, हर एक वो दिन, हर एक वो समय, मेरी पूरी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आई लव यू। मुझे माफ़ कर देना बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही पॉसेसिव हूँ। आई लव यू। पर टेम जानता था कि जंगकुक सिर्फ उसके अलावा और किसी को पसंद नहीं करता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, हर मुश्किल में टेहयंग के साथ जंगकुक खड़ा रहता है, फिर चाहे वो डांट में हो या फिर किसी से बचाने में या फिर प्यार में, हर इस चीज़ में जंगकुक टे के आगे है। आई एम सॉरी जंगकुक, आई लव यू। आई एम सॉरी बेबी बॉय, तुम चाहते हो तुम अपना करियर बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद मैं पॉजिटिव जैसा हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगा। सच्ची? हाँ सच्ची। जिमिन चलो। कहाँ पर? वो कहने की मेरा बुलडोज़र, तुम जानते हो ना। चलो जल्दी। हाँ इसकी तो पर बेबी बॉय, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी। जंगकुक? हाँ, तुमने मुझे बिना बताए घर छोड़कर आ गए। अगर गलती से तुम्हें कुछ हो जाता तो अब तो पनिशमेंट मिलेंगी तुम्हें। और तुम जानते हो ना कि मेरी पनिशमेंट क्या है? देखो शुगा, और वो दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से अपना करियर लंदन में सेट करते हैं। अदर साइड यॉनमिन, जिमिन काफ़ी पढ़ाई करने के बाद अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ही लेता है और वो बन जाता है डॉक्टर। और शुगा जो कि अब मिलिट्री में भर्ती होने वाला था, उसकी मिलिट्री ऑफिस में डॉक्टरों की भर्ती थी और वहाँ पर जिमिन सिलेक्ट हो जाता है और दोनों ही मिलकर अपने करियर की ओर बढ़ जाते हैं। और तब भी शुगा वहाँ पर भी जिमिन को नहीं छोड़ता है। आर्मी में आखिरी में आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। काफी लोगों को ये बोल्ड लगी होंगी स्टोरी, पर मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन लाई हूँ, सो डोंट टेक अ सीरियस और प्लीज एंजॉय दिस स्टोरी। और प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं कि इस स्टोरी में आपको कौन सी कपल सबसे ज्यादा पसंद आए, यॉनमिन या फिर टेकुक। बाय।